बचपन से लेकर आज तक दी ने ही मुझे संभाला और आज समझ ही नहीं आ रहा मैं उन्हें कैसे संभालूं। मैम आई एम श्योर कि आप उन्हें संभाल लेंगी। आप जाइए उन्हें संभालिए, अब मैं निकलता हूँ। देखो मुझे मैम बुलाना बंद करो, मैं कोई मैम वैम नहीं हूँ तुम्हारी। मैंने उस दिन तुमसे झूठ बोला था। मैं रूहान की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं उसे जानती भी नहीं हूँ, कभी देखा भी नहीं हूँ, ना मिली हूँ, ना कभी मिलना चाहती हूँ। आज रूहान के घर वालों ने मेरी दी पर कैसे कैसे इल्जाम लगाए, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। रूहान के भाई रुद्र ने दी को ऐसे हमेशा इंसल्ट किया सबके सामने। तुम्हें पता है मेरी दी मेरे लिए क्या है? मेरी लाइफ है, मेरी लाइफ लाइन है। सिर्फ बड़ी बहन नहीं, मेरे लिए मेरी माँ बाप भी वही है। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए अब मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी का हर एक मौसम, हर एक पल उनका ही दिया हुआ है। आई विश कि मैं उन्हें संभाल पाऊँ, उनके आंसू पोंछ पाऊँ, उनका दर्द बांट सकूँ। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अब मैं रूहान जैसे अमीरजादों के पीछे नहीं भागूंगी। जेब में रखे वो अपने पैसे, मुझे कोई पैसों वैसों की नहीं पड़ी है। जिंदगी में ना सब कुछ दौलत नहीं होती है। मुझे अपनी लाइफ में एक ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे दौलत से नहीं, दिल से प्यार करे। उतना प्यार जितना मेरी दी मुझसे करती है। सॉरी, वो मैं इमोशंस में बह गई थी। इट्स ओके। इसलिए हाथ थाम लिया। सॉरी। तुम्हें लेट हो रहा होगा ना, तुम जाओ। इसे कहते हैं चांस पे डांस करना, और इस आर्ट में अंजलि से बेटर कोई हो ही नहीं सकता। वाह अंजलि, क्या लपेट लपेट के मारा है। रूहान तो बस देखता ही रह गया। सॉरी 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 भगवान जी, वैसे तो मैं झूठ नहीं बोलती, पर आज बोल दिया थोड़ा सा। को तो पता है ना मैं प्रिया दी से कितना प्यार करती हूँ, तो प्यार और जंग में तो सब जायज़ है। अब आप ही बताओ ना, रूहान के सामने मैं अपनी इमेज चमकाने का इतना बड़ा गोल्डन चांस कैसे मिस कर दी थी। बस किसी तरह रूहान के घर में मेरी एंट्री हो जाए। मैं पक्का प्रॉमिस, मैं दी के लिए भी कोई हाई फाई क्लास का लड़का ढूंढूंगी, जिसके पास पैसा हो, पावर हो, जो सिर्फ दिल से नहीं जेब से भी रिच एंड टावर हो। अगर मामी जी ने मुझे इस हालत में देख लिया तो पता नहीं क्या करेंगे मेरे साथ। इतनी सोहनी लग रही, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हो। अब मोक्ष, फोटो लेकर साथ में सब आ जाओ, आज सब आ जाओ। क्या हुआ माँ? तुम कुछ नहीं समझते रुद्र। ये छोटी फैमिली वाली लड़कियां बहुत क्लास वाली होती है। इनकी इज्जत ही इनकी सबसे बड़ी दौलत होती है। घर से बाहर जब कदम निकालती है तो बहुत सोच कर निकालती है, दुनिया के बारे में सोच कर निकालती है। एक एक कदम फूंक फूंक के रखती है। और प्रिया, उसके ऊपर तो माँ बाप का साया भी नहीं है रुद्र। तुम और मैं सोच भी नहीं सकते कि आज जो कुछ भी हुआ है उसके साथ, उसके वजह से उस पर क्या बीत रही होगी। आज जो कुछ भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है, और मुझे एक समझ में नहीं आ रहा, तुमने उसे उस वक्त बोलने क्यों नहीं दिया? पूछा क्यों नहीं कि असल में हुआ क्या था? ऊपर जो भी हुआ, अगर वो सबके सामने आ जाता ना तो मैं सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर पाता। और माँ, आप क्यों इतना सोच रहे हो? एंड ऑफ द डे सब ठीक है ना, सारा ड्रामा खत्म हुआ। तुम्हें लगता है सारा ड्रामा खत्म हो जाएगा? कुछ भी हो सकता है, और यही तो होता है लड़कियों के साथ। गलतियां लड़के करते हैं और भुगतना लड़कियों को पड़ता है। आई होप कि प्रिया के साथ कुछ बुरा ना हुआ हो। माँ, अब ना आप ज्यादा ही टेंशन ले रहे हो। अरे रिलैक्स माँ, ये बात मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि ऊपर जो भी हुआ दोनों की मंजूरी से हुआ। और अगर 50% भी चांस है ना कि नहीं हुआ और मोक्ष ने ज़बरदस्ती की उसके साथ, तो वो लड़की उसे थप्पड़ मार देती। मैं जानता नहीं हूँ उस लड़की को, पर इतना जानता हूँ मैं
कि उसे आता है खुद की सेफ्टी रखना। और रही बात मोक्ष की, मोक्ष ने ऊपर क्या किया क्या नहीं किया ये हमें नहीं पता, पर हमें इतना पता है कि प्रिया ऊपर गई थी, इसलिए मुझे जो सही लगा मैंने किया। मैं ऐसा नहीं है दैट आई लाइक दैट गर्ल, आई हेट दैट गर्ल, पर ऐसे छोटे मोटे ड्रामे करने वाली लड़की नहीं लगती मुझे वो। उसको बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने में ज़्यादा मज़ा आता है। माँ, हम एंगेजमेंट शुरू करें, सारे गेस्ट वेट कर रहे हैं। आज किन्हीं की लाइफ का बहुत बड़ा दिन है। कम एंगेजमेंट सेरेमनी स्टार्ट कीजिए। आई होप प्रिया ठीक हो। मुझसे राम राम राम। अरे मेरे तन बदन में आग लग जाए, मैं जल भून की राख हो जाऊं। अरे मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे कौन करेगा इससे शादी, कौन करेगा? अरे डॉली की माँ शांत हो जाओ, इतना भी कुछ नहीं बिगड़ा। अरे बहुत लोग आएंगे हमारी डॉली का हाथ थामने। अच्छा, बहुत आएंगे? और कौन लाएगा बहुतों को? आप लाओगे? अरे आज तक एक को भी लाए हो क्या? अरे तुम क्या कुछ भी? तो मैं भी गई, यही बहुत बड़ी बात है। ये सारे फसाद की जड़ ना आप है, आप। मैं कैसे? दोनों लड़कियों को इस घर में कौन लाया? इस घर को धर्मशाला किसने बनाया? आपने। अगर आपने उन पे ये उपकार नहीं किया होता ना, मुझ पे ये अत्याचार नहीं होता। बस बहुत हो गया। अब आप अपनी भांजियों को अपने सर पे बिठाइए। मैं तो अपनी मौत को अपने सर पे बिठाऊंगी। चल जाऊंगी, चल के राख हो जाऊंगी, मर जाऊंगी, खुद तो चलूंगी, साथ में अपनी बेटी को भी ले चलूंगी। चल चल, अब तो मर जाता है बेटा। कोई नहीं है यहाँ जो हमारी परवाह करता हो। मर जाते हैं बेटा, मर जाते हैं। कहे मुझे नहीं, मामी जी प्लीज प्लीज। अरे तेरी वजह से मेरी गृहस्थी में आग लग गई। अरे मुझे जीने नहीं दिया आज तक, अब क्या मरने में नहीं देगी? और हाँ, और वो तेरा अंदर का हरिश्चंद्र, वो कहाँ गया? बेच खाई क्या? अरे छी 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 छी, एक अमीर लड़के के साथ एक कमरे में क्या कर रही थी? वो भी बंद कमरे में। अरे शर्म नहीं आई? हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारी इज्जत में तू ना मेरे घर के लिए काला साया है, काला साया समझे तू? मेरी बेटी, इसका क्या होगा? इसकी शादी कैसे होगी? मामी, सब कुछ बर्बाद हो गया। मामी जी, मेरी कोई गलती नहीं थी सच्ची। अरे अपनी गलती को जाके आग लगा दे। तेरे कैरेक्टर का उस घर में तो धुआं धुआं हो गया ना। मामी जी, आप मुझे गलत समझ रही है। आपने जो कुछ भी देखा वो बस एक फाको देखा धोखा था। मैंने कुछ नहीं किया। वो लड़का मेरे साथ। मामी जी, मैं बात करूंगी बड़ी माँ से, वो बहुत अच्छी है, वो समझेंगी। अच्छा, तू तो ऐसा कह रही है जैसे तू उनको जाल फेंकेगी और वो मछली की तरह फंस जाएगी। समझ जाएगी कि तूने उन्हें खाने के लिए पकड़ा है। अगर वो तुझे समझ जाएगी तो उनके बेटे को कौन समझेगा? तेरा मामा। अरे उस सीन को देख के मेरी आंखों के पलके ऐसे गिर गई नीचे। अरे मैं नस नस में शर्म आ रही थी। तूने मुझे ना बदनाम कर दिया है, बदनाम। मामी बदनाम हो गई है, समझी तू? अब लगता है जिंदगी भर तू इसी घर में पड़ी रहेगी। अरे कौन थामेगा तुझ जैसे लड़की का हाथ? कौन थामेगा? चल चल, हम मर ही जाते हैं। कुछ नहीं होना है, सब कुछ बर्बाद हो गया, मर जाते हैं हम लोग। हाँ, बस एक ही है जो सब कुछ ठीक कर सकता है। गगन। तू गगन से शादी कर।
मुझे जिंदा देखना चाहती है ना तो गगन से शादी कर ले। तो कुंवारी रह जाएगी ना, तो तेरी बहनें भी कुंवारी रह जाएंगी, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, तू शादी कर ले। मामी जी, तू गगन से शादी कर ले। अरे अपने लिए ना सही, अपनी बहनों के लिए। ठीक है मामी जी, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। नहीं दी, आप उस पाकड़ बिल्ली, उस फक्कड़ गगन से शादी नहीं कर सकती। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी, क्योंकि अगर आपने उस गगन से शादी कर ली तो फिर मैं रोहान से शादी कैसे करूंगी। रुद्र भाई के साथ जो किया था मेरे साथ भी वही करना है। ये लड़की इसे बातों में फंसाकर स्टोर रूम में लेकर आई। अब सारा इल्जाम मेरे बेटे पर लगा रही कि जो कुछ किया इसने कुछ नहीं किया। अरे ये मिडिल क्लास की लड़कियां अमीर लड़के देखे नहीं कि मधुमक्खी की छत्ते की तरह टूट पड़ती है। जो करते हैं करने दीजिए ना, आफ्टर ऑल दे आर यंग कपल। बेटा, एक लड़की के लिए उसकी इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं होता, और तुझ पे तो तेरी और तेरी बहन दोनों की इज्जत की जिम्मेदारी है। ऐसा कोई काम नहीं करना बेटा जिससे तेरी इज्जत पे या तेरी बहन की इज्जत पे दाग आए। वादा कर बेटा, तू अंजलि का हमेशा ख्याल रखेगी। वादा कर बेटा। वादा रामा। सॉरी माँ, आज जो कुछ भी हुआ, लेकिन मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं अपनी वजह से अंजलि पर कोई भी आंच नहीं आने दूंगी। वादा रहा। हाय रे, ये बैग लगता है गहने का डिब्बा लाया है। आज केतकी का दिन आया है। थैंक्स प्रिया, फाइनली हमको भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल ही गया ना। तुमने शादी के लिए हाँ कर दी। तुमको पता भी नहीं है कि तुमने हाँ करके कितनी बड़ी खुशी दी है मुझे। गगन, मैं जानती हूँ कि मामी जी ने तुम्हें मेरा फैसला सुना दिया है, लेकिन मैं फिर भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कहो ना। अकेले में। अब शादी होने वाली है तो अकेले में बातें तो बनती है, हम जाते हैं। सुनिए जी, चलते हैं, दामाद जी की खातिरदारी की तैयारी भी तो करनी है। चलिए चलिए। मैं हलवाई को मिल के आता हूँ। हाँ, मिठाई मेरे साथ चलो। अच्छा अच्छी मिठाइयाँ लाना है। बोलो ना प्रिया, क्या हुआ? गगन, मुझे मेरी बहन अंजलि की बहुत टेंशन हो रही है। अगर मैंने शादी कर ली तो फिर उसे कौन देखेगा? उसकी तो पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है अब तक, और फिर उसके बाद उसके लिए एक अच्छा सा घर देख के उसकी शादी भी करानी है। मैं ये कहना चाह रही थी कि क्या शादी के बाद अंजलि हमारे... देखो, तुम अंजलि की टेंशन बिल्कुल मत लो। तुम ये बात मुझे अभी बोल रही हो ना, मैं तो सोच भी लिया था कि मैं अंजलि को अपने घर में कौन सा कमरा दूंगा।
रेनोवेशन के लिए ऑर्डर भी कर दिया मैंने। सब कुछ उसकी पसंद का होगा। कर्टन्स, वो क्या लगता है वॉल्स पे, वॉलपेपर्स भी उसकी पसंद के होंगे। और तुम उसकी पढ़ाई की बिल्कुल टेंशन मत लो। शादी के बाद हम दोनों मिलकर उसको पढ़ा लेंगे ना। और रही बात उसकी शादी की, तो मेरे जितने भी दोस्त हैं ना, सब बड़े घर के हैं। कोई भी अच्छा लड़का देख के उसकी शादी कर देंगे। वाह रे गगन उस्ताद, तू तो मेरे से भी बड़ा धोखेबाज निकला। क्या बॉटल में उतार रहा है? थैंक यू गगन, पर अंजलि ना थोड़ी सी चूजी है, उसकी पसंद। हाँ तो प्रिया, सब कुछ उसकी पसंद से ही होगा ना। मैं कोई अपना फैसला फोर्स थोड़ी करूंगा उस पर। जो वो कहेगी ना वैसा ही होगा, ठीक है? दो हंसों की जोड़ी की बातें हो गई हो तो शादी की तैयारी की बातें कर ले। दामाद जी आप खड़ी क्यों है? आइए ना, बैठिए बैठिए। सगाई का लहंगा है तुम्हारे लिए। ये कुछ खानदानी गहने हैं। वो कहना कि मेरे माँ बापा तो है नहीं, तो आज वो होते तो भाई तुमको ये देते। पर खानदान का आता पता है नहीं और खानदानी गहने लाया। कुछ कहा आपने? अरे नहीं तो मैं तो बस ये कह रही थी कि माँ पापा नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। लाओ जी लाओ, अपना खानदान लाओ। मेरा मतलब है अपना खानदानी गहने लाओ। क्या है ना, पहले इसे मैं अपने मंदिर में रखूं ताकि प्रिया तक पहुंचने से पहले इनको भगवान का और माता पिता दोनों का आशीर्वाद मिल जाए। अभी रख के आती हूँ। है देखो तो सही। कितने सारे गहने, काफी भारी है। लेकिन इन सब गहनों का प्रिया क्या करेगी? जो भी करेगी अब तो मामी करेगी। आइडिया। लालजी भाई, आपसे एक जरूरी काम था। थैंक टू गॉड यू, भगवान झूठ ना बुलवाए। गिन्नी की सगाई कितने अच्छे से हो गई, वरना मैं तो फुल फियरफुल डाउन थी कि गिन्नी के पापा के जाने के बाद मैं अपने दोनों बच्चों को कैसे संभालूंगी। कोमल, मोक्ष और गिन्नी इस घर के बच्चे हैं। तुम्हारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, और हमारे बच्चों की जिंदगी में मैं किसी चीज की कमी आने नहीं दूंगी। थैंक यू भाभी। कोमल, इंदु भाभी बिल्कुल सही बोल रही, दोनों हमारे ही बच्चे हैं। हेलो एवरीवन। आ जाओ रोहन, चाय पी लो। नहीं माँ, मैं रुद्र भैया को ढूंढ रहा था। किसी ने देखा है उन्हें? मैं बताऊं? बताओ। क्यों? चॉकलेट दो। चॉकलेट चाहिए? लो जी, भगवान झूठ ना बुलवाए। अभी चिंतर सी डॉल भी अपने रुद्रा मामा की तरह रिश्वत लेने देने में लग गई है। मैं चॉकलेट लेके आता हूँ। हाँ, अरे मेरे मोक्ष की इज्जत तो खतरे में पड़ गई, लूट गई इसकी इज्जत। जो करते हैं करने दीजिए ना। आफ्टर ऑल दे आर यंग कपल। इन पैसे वालों के सीने में दिल नहीं होते तो किसी का दर्द भी नहीं समझते। तू गगन से शादी कर ले। अरे अपने लिए ना सही, अपनी बहनों के लिए। ठीक है मामी जी, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। दी, I love you। दी, अब ठीक हो ना?
दीदी, क्या आप सच में उस गगन से शादी कर लोगे? अंजलि, गगन एक बहुत अच्छा इंसान है। अच्छा तू बता मुझे कि आज की डेट में कोई किसी और का कर्जा अपने सिर पर क्यों लेगा? वो भी 10 लाख रुपए। क्या कमी है गगन में? उससे तो दूसरी कोई भी लड़की मिल जाएगी, लेकिन वो एक मेरी जैसी सिंपल लड़की के साथ शादी करना चाहता है। तुझे पता है उसने मुझसे क्या कहा? कि वो तेरी सारी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है और शादी के बाद तू हमारे साथ हमारे ही घर में रहेगी। वो तेरी पढ़ाई भी पूरी करवाएगा और फिर अपने जैसा एक अच्छा लड़का देखकर तेरी शादी भी करवाएगा। क्या सच में गगन ने आपसे ऐसा कहा? हाँ। उस पागल बिल्ले के दिमाग का डेटाबेस डिलीट हो गया क्या? अरे मैं उस जैसे लड़के से आपकी शादी कराने के फेवर में नहीं हूँ, और वो मेरी अंजलि की शादी अपने जैसे लड़के से कराएगा। छी 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 छी, मिर्ची लगे उस सड़े हुए नींबू को। वो मेरी लाइफ सेट करेगा, मैं उसकी पूरी लाइफ अपसेट कर दूंगी। अंजलि तू गलत समझ रही है। गगन तेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेगा, सब कुछ तेरी मर्जी। प्लीज आप ना उस अक्कड़ बक्कड़ की साइड मेरे सामने तो मत ही लेना ना। मैं उसका हर एक साइड ऐसा बिगाड़ूंगी ना कि वो कोई भी साइड दिखाने लायक नहीं रह जाएगा। बढ़ाया मेरी शादी अपने जैसे लड़के से कराने, लंगूर कहीं का। अंजलि, अंजलि, मैंने माँ से वादा किया था तेरा ख्याल रखूंगी, तुझ पर एक आंच नहीं आने दूंगी। तो ये जो मैं कर रही हूँ तेरे और इस परिवार के लिए, तेरी जिम्मेदारी निभाने के लिए मैं हर राह से गुजर जाऊंगी, ये वादा रहा।